जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मन को एकाग्र करें और भगवान जी के अनमोल वचनों में अपना मन लगाकर कम से कम ये जीवन तो सफल करके जाए। भगवान करे ये लगन हमारी बढ़ती जाए, ये जिद हमारी बढ़ती जाए, ये भाव हमारा उत्तरों उत्तर आगे निकले। ये जन्म तो मैंने अपना कल्याण करना। ज्यादा ध्यान कमाने में न लगाओ, ज्यादा ध्यान संसारी बातों में आपको अपने कल्याण की कसम न लगाओ। समय पूरी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। जितनी बुद्धि और जितने कुछ शक्ति मालिक ने दी, आने वाला समय भी मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। कई बातें जानबूझ के मैं नहीं बताता जिससे आपका मन न दुखी हो, लेकिन समय अच्छा नहीं आ रहा। ये सारी बातें होते हुए भी भगवान ने हमें अपनी उच्च कोटि के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी श्रवण करने का अवसर दे दिया। ये उनकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हमारे जैसे मैकेनिक समझिए, जैसे आपने कोई घर में मशीनरी लगाई या खराब हो गई, मैकेनिक आते हैं। इस तरह टाइम टू टाइम भगवान जरूर भेजती हैं हमारे जैसों को, कैसे समझा के, बता के, तजर्बा करा के आपकी मन बुद्धि को ठीक करने के लिए। बुद्धि एक बहुत बड़ा जरूरी इसमें पुर्जा है। उसके बाद नंबर 2 पर पुर्जा है मन। तीसरा होता है तन। तन पर तो डॉक्टर जी जो कर रहे हैं अस्पतालों में, करते रहे, भगवान उनको और शफा की शक्ति दें, लेकिन वो कारगर साबित इसलिए नहीं होता कि बीमारी तो मन से शुरू होती है। जब मन में काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, ध्यान देना जरा कैसे, काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, इससे जीव कुकर्म करेगा। अच्छा, कुकर्म से दुख पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। आजकल के डॉक्टर इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। उनका, मुझे माफ करें या ना करें, सिर्फ एक ही ध्यान है, कमाई कमाई कमाई। जिस तरीके से कमाई हो, एक्सरे रखी बैठे गए और टेस्ट, बात बात में कहें टेस्ट कराओ ताकि उनके रुपए बने, बात बात में करें ये कराओ, उनके सब चीजें रखे बैठे, केवल कमाई। उद्देश्य उनका क्या है? कमाना। वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि इसके कारण क्या हो। जरा आप टाइम ही नहीं देंगे, तशखीस नहीं करेंगे आपके ऊपर कि बीमारी का कारण, जल्दी जल्दी तो दूसरा मरीज पकड़े, तीसरे मरीज ले। मुख्य कारण जो हमारा भारत बता रहा है, ऋषि बता के, वो आपका मन। ध्यान देना मेरी बेटियों, बड़ी राज की बातें आपको व्यास जी की बताने आ रहा हूं। मन में बुरे विचार उठते हैं। अब मन कहता है, मान गया बुरे विचार मेरी मूर्ति काम करो, और मैं बुरे कुकर्म करवाता हूं, जिसके कारण से दुख होते हैं, बीमारियां आती हैं। लेकिन मन कहता है मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूं। अगर बुद्धि अपना इरादा पवित्र कर ले, मन की दाल ही निकलती। हाय हाय, क्या भगवान ने बनाया क्या है? बुद्धि के पुरुष
पुर्जे के अनुसार मन ने काम करना। वाह, बुद्धि के पुर्जे के निर्णय के अनुसार। फिर सुनना मेरे प्रभु की बात, बुद्धि के निर्णय के अनुसार। मन कहता मैं बिल्कुल खरीदा हुआ गुलाम हूं, मैं दास हूं, मन स्वतंत्र नहीं जे। और सुनो मेरे सजनों, मेरे देवियों, और भगवान की गीता को चूम लो। बुद्धि स्वतंत्र नहीं। जैसे क्षमा करना, जैसे मैं घर में देख के आया हूं, बड़ी मुद्दत हो गई, मां हमारी स्वतंत्र नहीं थी, पिताजी के अधीन थी। जैसे पिताजी कहें वो भी, चाहे देवी भगवती चुप, जैसे तेरा बाप कहे। उसके मन में यही, अपने बाप से पूछ लो, जो मेरे से क्यों पूछते हो, कोई मेरे किसी ने मनी, जो आपका बाप कहे कल। चल, मां बेचारी बस अब क्या कहा जाए, बस मां है, ठीक है, घर में लाड प्यार हमारे से ले लेती है, हमें चूम चट देती, खिला पिला देती, भाई इतना ही, बाकी सब करता धरता घर में पिताजी। ठीक, तो जैसे मां ऐसे नहीं, इस तरह जैसे मैंने कहा हमारे समय, जैसे मैं देख के आया हूं, माताएं अपने पति के अधीन, बिल्कुल इसी प्रकार क्या मन बुद्धि के अधीन है। और जब मैं बुद्धि कौन समझे को, निर्णय के अधीन, बुद्धि फैसले के अधीन, डिसीजन के अधीन। क्योंकि बुद्धि का काम क्या है, फैसला देना, निर्णय करना, और मन का काम क्या है, विचार करना। तन का काम क्या है, विचार और निर्णय के अनुसार कर्म करना। ये तो नंबर 3 पे आती है। हमारे जैसे मैकेनिक इसलिए आती है, आपकी बुद्धि के मैकेनिक है हम, और आपके मन के मैकेनिक। बार जैसे को आप साधु कहो, भगवान का भगत कहो, हो कोई नाम रखी जाओ, लेकिन सही रूप में देखा जाए तो हम आपके मन और बुद्धि के मैकेनिक हैं। तरीके बताती हैं आपको। हमने सीखे कहां से, भगवान की गीता से। और सीखने का ढंग भगवान ताकत देती है तब सिखाई होती है, मैंने सीखते और बड़ा सुख पाया और सुख पा रहे हैं। फिर हमें जो आगे हुई है, आपके मन को दुरुस्त करना, ठीक करना, आपकी बुद्धि को ठीक करना। ये दोनों प्रोजेक्ट ठीक हो जाए, तन विचारा बिल्कुल ठीक हो गया। आजकल क्या हो रहा है, जब घोर कल जो आगे गया, दोनों ही मारे जा रहे हैं, बुद्धि और मन। फिर उन्होंने क्या कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब एक शरीर ने नष्ट होना होगा, दुख पाना होगा, बुद्धि मारी जाएगी और मन में काम क्रोध उठेगा। कितनी गजब की इतनी छोटी सी पंक्ति है, विनाश काले। वो विनाश काल आ गया, विनाश में तबाही का, डिस्ट्रक्शन का काल आ गया। कब, विपरीत। विपरीत मैंने उल्टी, बुद्धि मैंने बुद्धि। जब बुद्धि उल्टी है, जो निर्णय नहीं करना वो करे, हम कहेंगे उल्टी। आइए, इन्होंने डोलची रखी है मेरे गले के जल के लिए, मैं उल्टा दूं तो जो कुछ इसके अंदर होगा बस खत्म। बुद्धि उल्ट गई, जो नहीं करना हाँ वो करेगी, और जो करना था खत्म, वो पता ही कोई नहीं। यही मैं रो रो के कहता हूं भगवान से, भगवान जी जब हम आपके पेट में थे, अंदर समझा, अंदर अंतर्यामी है, समझा देते बुद्धि को, या फिर मां समझाती। अब ना तो भगवान जी अंदर ऐसे समझाते हैं, ना मां समझाती है, ना पिताजी समझाती हैं, हमारा ये पुर्जा खराब ही ना होता। बुद्धि के नाश हो जाने पर, ये बुद्धि आपका फंक्शन ना करे, वही हाल होता है मन का, तन का। जैसे मैंने तो एक बार जिंदगी में देखा था, आज से कई वर्ष पहले, सवेरे कोई 9:15 या 9:30 बजे जहाज गिरा था, यहां सफेद रंग जहाज जो यहां गिरा। अब क्या हुआ, जो उन्होंने कहा दोनों हमने चढ़ा तो यहां से गए, और इतना ही चढ़ के यहां आके गिरा। कितना बुरा हाल हुआ, दोनों ही उसके जो फेल हो गए। इंजन में एक विशेष होती है, 2 इंजन उबार के होती हैं, उनमें विशेष एक पुर्जी होती है जो दोनों तरफ काम करती हैं, हाँ, और दोनों खराब। कितना बुरा हाल होता है उसका, पायलट का। और पायलट को बाहर निकलने नहीं निकल सका, नहीं वक्त मिला, तड़ाम से गिरा जाके कहां। इससे जब बुद्धि खराब हो जाए तो तन मन का बुरा हाल हो। ये वक्त जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं, जिसे 20वीं शताब्दी कहती हैं, जिसके केवल 6 साल रह गए 20वीं शताब्दी के, तो हम कहते घोर कलयुग आ गया। मतलब ये कुकर्म बढ़ने लग गया, काम का बोलबाला, क्रोध का बोलबाला, मोह का बोलबाला, लोभ का, अहंकार का बोलबाला, इसी के आधार पर कर्म हो रही है।
और उधर वो न होने के बराबर क्या विवेक, वैराग, भक्ति, दया, साधना, सिमरन, चिंतन, अंतर्मुखता, निर्मलता, तलीनता गए। उधर साहिब पर वो गुण थे, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इसी को कल जो कहती है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। फिर हमारी बुद्धि खराब हो गई तो मन प्रधान हो गया। आजकल जो जनता रह रही है मन के तन पर, काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, उसी के अनुसार कर्म होने हैं। ये कुकर्म हो गए। कुकर्म क्यों? जिसका परिणाम दुख हो, बीमारियां हो, शोक हो, मुथाजी हो। ये मन हमारा बेड़ा गर्क कर रहा, बाहर मुथाज होते जा रहे हम। फिर भगवान, उनका काम शिष्यों ने बनाई है, इंसानों ने बनाया है। जब आप घर में कोई मशीनरी खराब हो जाए तो जिसने वो मशीनरी बनाई हो मैकेनिक भेजेगा, पर हमारे जैसे आ जाते हैं समय अनुसार। बताया आपको फौरन मेरे भगवान की मान लेनी चाहिए। ये सारी बात आपकी बुद्धि को ठीक करने के लिए, खासकर ये गीता जी है, रामायण नहीं। रामायण तो मन प्रधान है, गीता है बुद्धि प्रधान, भागवत पुराण मन प्रधान। ये कमाल का शास्त्र है, जिसकी बुद्धि ठीक, अपने आप ही मन ठीक, और बाहर के सारे कुकर्म दौड़ जाती है। जैसे सूर्य चढ़ने पर अंधेरा, उल्लू, चमगादड़ भाग जाते हैं। इसलिए बुद्धि ने निर्णय किया और मन गया। ये श्लोक इतने कमाल का जी, दिन में एक बार जरूर पढ़ के थोड़ी देर विचार कर ले करो। जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल पक्के, जो भगवान जी बता रहे हैं, अगर इरादा बुद्धि का पक्का रहे तो यकसू हो और पुख्ता। और एक कमाल का फरमान जी, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ये परमात्मा का तोहफा ले लो। ये मैं इसे परमात्मा का भेंट कहूंगा, तोहफा कहूंगा। ये प्रेम उपहार है। बड़े बड़े प्रेम उपहार आपने लिए, अपनी सहेलियों से और कईयों से लिए होंगे। ये कितना गजब का प्रेम उपहार है, भगवान का उपहार, भगवान की भेंट हमारे जैसों द्वारा। आप ही की भेंट है, आपके भगवान जी की भेंट। इससे हमारा लोक परलोक बन जाता है। सिद्धांत भगवान बता रहे हैं, अगर अकल तेरी इरादा पक्का रखे। अब मरता कब इंसान? कई इरादे करता है। कई बार बता चुका हूं, जो इंसान इरादे करता है वो मोया भड़वा, लोक भी गया परलोक भी गया। और जो इरादा करता है वो तर गया, तार गया। इरादे मोया, कोई भी इरादा नहीं सिरे चढ़ेगा। इरादे नहीं, इरादा है। हां, जैसे पति के बहुवचन नहीं ना होता, हाय रब्बा ना, पत्नी का बहुवचन नहीं ना होता ना, इससे बिजली का बहुवचन नहीं होता ना। इसी तरह ही महापुरुष कह गए, इरादे का बहुवचन नहीं होता, इरादे नहीं होता, इरादा। वाह, अब ये कोई बताता? मंदिरों में बता देते, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, या हमारे ब्राह्मण आते हैं, कोई नहीं बताता। इरादे नहीं होता। जिसने की इरादे कर ली मिट्टी अपनी पलीत, तबाह हो गए। उधर जिंदगी थोड़ी सी लाए है, करते रहते हैं इरादे, तो क्या होगा? धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के, ना लोक के ना परलोक के, तृप्ति होनी नहीं। तब भगवान ने फिर सिद्धांत बताया आपको। क्या अब ये कोई बताए शुरू में ना? अब ये बात तो मां ने शुरू से बता देनी थी। जो अकले इरादी रही मुस्तकिल। पुत्र अगर तेरा इरादा पक्का रहा, हां, तो इसका प्रभाव कब पड़ेगा? देखो फौरन प्रभाव पड़े नाभि से 10 अंगुल ऊपर मन के ऊपर, तो यकसु और पुख्ता मन हमारा एकाग्र रहेगा और पक्का रहेगा। तो एकाग्र मन हमेशा शांत। हमारे ऋषि जी क्या बता गए? क्या मन के टिकाव का नाम सुख, और मन की, ये सिद्धांत, मन के टिकाव का नाम सुख। तो मन हमेशा टिका रहे, इरादा टिका रहे। कितनी क्लियर बात है। जैसे हम अर्थमेटिक में सवाल करते थे, 3 प्रकार को, तो एक गणित होता है, एक होती है आपके बीज गणित, और एक होता है आपका रेखा गणित। मैं गणित की बात कर रहा हूं। अर्थमेटिक सवाल ऐसे करते थे ना,
बिल्कुल ऐसा सिस्टमेटिकली उपदेश है प्रभु का जिसे हमें पता ही कोई नहीं, भूल जाए तब ना, हमें पहले पता ही हो, पता ही कोई, इसकी कदर ही कोई नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं। या रब बताता, या मां बताती, या बाप बताता, या ब्राह्मण बताते, यही बताने वाले हैं। या हम आप पढ़े स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, कहां कहां तक मां बाप ने हमें चक्कर दिए गए, लेकिन ये तो किसी ने जिक्र तक नहीं किया। अब समझे, अब इसलिए मैं कहूंगा जरा न छोड़ो बात, पकड़ लो, फौरन पकड़ लो कि क्या पकड़ने, सिद्धांत क्या है? मन प्रतंत्र है बुद्धि के इरादे के। मैं कहता हूं आप 10 लाख रुपए जेब में डाल जाइए, या चेक या ड्राफ्ट ले लो, कहीं नहीं मिलती ये बात, स्कूलों, अपने दुकानों पर या कहीं भी नहीं, ये समझ ही कोई नहीं किसी को, यूनिवर्सिटियों में ये कहीं भी समझ ही नहीं है जी। सर इतनी बात ही कोई बता दे, अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल, अगर तेरा इरादा पक्का रहा, यकसू और पुख्ता इंसान का दिल, तो मन तेरा एकाग्र रहेगा, पवित्र रहेगा, तो हमेशा प्रसन्न। ये कितनी अच्छी परिभाषा है। हम तो हमेशा खुश रहना चाहते हैं, कब? अगर अक्ल का इरादा ना ही ले तो। सुख तो फिर याद रखना, आप भूल जाती हो, बड़े धंधे आपके भूल जाती हैं। मन के टिकाव का नाम सुख। हम कहते हैं मैं बड़ा सुखी हूं, आज तो बड़ा खुश हूं, अर्थात मेरा मन भटका हुआ नहीं। मैं बड़ा आज सुखी हूं, आनंदित हूं, अर्थात मेरा मन भटका हुआ नहीं। सुख पाना किसने है? मन ने। दुख किसने पाना है? मन ने। हु इज द फीलिंग फैक्टर? एहसास करने वाला कौन? नक नहीं, आंखें नहीं, हमारी गालें नहीं, हमारे जिस्म शरीर का कोई और अंग नहीं, अंदर वाला मन। यह महसूस कर, फीलिंग फैक्टर। हु इज दैट? आवर माइंड। बेटी अपना मन, यह महसूस करने वाला, एहसास करने वाला। तो अगर ये टिका रहे, हम खुश रहते हैं, हमारा चेहरा लाल रहता है, क्योंकि चेहरे पर असर पड़ता है अंदर वाले मन का। आपने जरूर सुना होगा, चेहरा मन का दर्पण है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। दर्पण, अंदर क्या बीत रही है, चेहरा हमारा दर्पण है, बता देगा कि अंदर क्या बीत रही है। फौरन आप पर असर पड़ता है आपके चेहरे पर। तो अगर ये टिका रहे, भटके नहीं, मन शांत, कोई जरूरत नहीं आपकी कसम, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मेकअप करने की। ये लाली गालों में खुद ही आएगी। ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहेगा, नॉर्मल। ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल है जी, अगर आप अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखें तो। ये उल्टी पुल्टी लालियां लगाकर उल्टा जिस्म की चमड़ी को हम बर्बाद करते जा रहे हैं। इनमें केमिकल्स कई डले होते हैं जो आप लगाती हैं, सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक, बिल्कुल ही लगाने योग्य, टच करने योग्य भी नहीं है। जरूरत ही कोई नहीं। हम तोती बने थे तो वो तोता बने, मैं तोती बनूं, क्या जरूरत? या मैं कश्मीरन बनूं, या कोई लाली लगाती, फिर क्या जरूरत? मैं मन को ठीक रखूं, चेहरा अपने आप शानदार है। हम मन प्रसन्न रखें, कितना सुंदर। इसी मन के लिए तोबा मेरे रब्बा खुश रखने के लिए कितनी गलत मनोविनोद हमने बनाए, मनोरंजन के साधन बनाए। मनोरंजन के साधन सिनेमा चले, ये उन कम वक्तों के लिए सिनेमा है जो मन के तवाज़ुन को बनाए नहीं रखते। आनी मेरे पास बैठ, जरा अपना रेडियो सुन लीजिए, आप जरा टीवी सुन लीजिए, ये उन कम वक्तों के लिए जो अंदर मन भटका हुआ है। इतने अच्छे घराने से आई है, श्रीमान के हाथ में हाथ डाल, चलो ना मैं बोर हो गई, मैंने बाहर ले चलो। ये वो कम वक्त बेटी है जिसके मन भटका हुआ है, खुद भी डूबेगी, उसको भी डुबाएगी। बाहर चलो, मुझे बोर हो गई, मुझे निकालो ना अपना स्कूटर, पीछे बिठाओ ना आप, जरा मैं आपके कंधे पर हाथ रख के जरा चलूं ना। क्या होगा? टेम्परेरी खुशी लेके बाद से आओगी, घर आकर फिर वही पटाखा, आ गई है नी, अब देखो मैं कुछ लेके आई थी, ये वेला तेरे आने दा। बाबा किसने बोले? तू सब जानती है, ये सास जी बोल रही है, सासू जी है। वो बेचारी करे क्या, बुजुर्ग हो चुकी है, उसके अंदर ताकत तो रही नहीं। वो अपने पुत्र पर उम्मीद रखती कि सुनी सुनी रोटी ले आएगा, काम कराएगा, मैं अपनी बैठ के आराम करूंगी। उसकी भावना पूरी नहीं होती तो पिटेगी। काका, मनोरंजन के साधन कितने महंगे पड़ रही हैं कि मन के साधन के कुछ, चलो सिनेमा, चलो शादी करा लो, चलो पत्नी ले लो, चलो पति ले लो, ये साधन कितने, चलो पुत्र बना लो, कितने साधन महंगे। चलो बाहर चलो,
चलो टीवी देख लो, उसका रिएक्शन कितना गंदा पड़ेगा, चलो जरा मुझे कश्मीर ले चलो, मुझे स्नोफॉल दिखा दो, मुझे जरा नजारे दिखा दो, चलो जरा पार्क में चले, चलो जरा क्लब में। बड़े महंगे पड़ रहे मनोरंजन साधन जो अपने मन के तवाजुन को ठीक नहीं करता। कितने मनोरंजन के साधन बनाने पड़े हमें टेम्परेरी खुशी लेने के लिए, कितने गंदे गंदे साधन बनाने पड़े, जिसे क्या बोलते हैं मनोरंजन की साधन। कितने बन गए, ताश कुटिए, यार आज सीप लगाइए, कितने गंदे साधन, लूडो खेलिए, तेरे सब तो मेरी सीढ़ी, हाय रब्बा मेरे लूडो, स्नेक एंड लेडर गेम, ये कितने गंदे साधन बन गए सिर्फ मन को की खुशी के लिए। अगर किसी ने ये बताया होता और हमने अपनाया होता कि दिल की तवाज़ुन का है नाम, मैं अपने दिल के तवाज़ुन को कायम रखूं, और ये तब कायम रहता है जब अक्ल इरादा एक हो। अक्ल इरादी रही तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल, तो कितनी अच्छी बात होती। हम दर्जनों मनोरंजनों से बचे होते जिसका रिएक्शन बड़ा बुरा होता है। सर ये मनोरंजन के साधन नहीं है। कितने महंगे पड़ रही क्लब, कितनी महंगी पड़ रही, जो कुछ वहां होता है आप खरीद गए होंगे, क्या बुरा हाल हो रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। थोड़ी देर आप खुश तो होके आ गए, मनमानियां करके आ गए, ये कुट लिया, ये खा लिया, ये पी लिया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन आफ्टर इफेक्ट क्या होगा इसका। ये सारी खुशी के लिए पार्क बने, ये बने, सिनेमा बना, टीवी बनी, रेडियो बना, घूमना फिरना बना, जैसे सैर सपाटी शिमला और कश्मीर बना। These are all nothing but hobby, this is recreation। पर रिक्रिएशन कितनी एक्सपेंसिव और वेरी वेरी हार्मफुल। These all recreations prove एक्सपेंसिव एंड हार्मफुल। कोई भी नहीं सोचता कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा है। और जिसको असल बात का लग गया पता कि अगर मेरे मन का तवाज़ुन बना रहे, कितनी खुशी, हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चौंका, कुछ नहीं इसमें लगता, कुछ भी नहीं लगता, और फल कितना अच्छा मिलता है इससे, कितना जीव शांत होकर रहता है। फिर मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं, मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। तो मन हमेशा ही टिका रहे, बहुत अच्छी बात। या मन को एक कार्य कि मन हमेशा टिका रहे, कोई ऐसा साधन बता दो रे मुझे कोई ऐसा साधन बता दो जो मेरा मन हमेशा ही टिका रहे, और मैं अपनी इन अनेक गुलामियों से बच जाऊं, सिनेमा से बच जाऊं, क्लबों से बच जाऊं, घूमने फिरने से बच जाऊं, ये टीवी से बच जाऊं, और बतेरे जो मनोरंजन के साधन है, ये ताश से, जुए से और ये शराब से, ये सब मनोरंजन कितने महंगे गए, जिंदगी तक गवा बैठते हैं, ये सब मनोरंजन के साधन है। कितने बेवकूफाना है, जितने मैं गिना सब मनोरंजन के साधन गलत बिल्कुल। और इसका परिणाम बड़ा गंदा। अगर हमें ये समझ आ जाती कि मैंने एक ही इरादा करना है, और कहो कि मैंने ये इरादा करने के बाद लाखोंपति बन जाऊंगा, नहीं हो सकता फिर, क्योंकि रुपया कमाने से तृप्ति नहीं होती। सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो अपने इष्ट देव, अपने कल्याणकारी भगवान की बात, जिसने सृष्टि बनाई और आपको पैदा किया, ये जो पुर्जा बनाया आप जैसा आपके शरीर का, और शरीर के अंदर जो बड़ा है मन और बुद्धि, सुनो जिसके लिए मैं भेजा गया हूं। हम लाखों रुपए कमाने का एक निर्णय ले लेती हैं, शाबाश, लेकिन क्या होगा, तृप्ति नहीं होगी। फिर क्या करोगे, फिर आपका दिल करेगा, अगर तृप्ति हो जाती है आपके धन कमाने में, मेरी बेटी तू मेरी बेटी, मैं तेरा बाबा, पिता भी नहीं तेरे पिता का ही पिता हूं, आप मेरे बच्चे, जितना मैं आपका हमदर्दी हूं, भगवान के बाद नंबर मेरा आता कि जो बेगरज, कोई गर्ज ना हो और हमदर्दी करे, पहला रब तो दूसरा रब दा प्यारा, उनका चरणों का दास। ये दो ही होते हैं जो बेगरज आपसे हमदर्दी करे, हैं तीसरे होते पिताजी, लेकिन पिता के मन में भी गर्ज होती है। इसलिए दुनिया में दो ही माने गए हैं, एक रब दा प्यारा हो सही रूप में, और एक रब, वो हमारे होते हैं हितैषी, हमदर्दी, वेलविशर। हो बेगर्ज, बागर्ज तो कई हैं, मां भी है, बाप भी है, लेकिन बेगर्ज, कोई गर्ज नहीं। तो आइएगा जरा ध्यान से, बेटी
अगर इंसान को ये राज पता लग जाए कि मैंने अगर धन में तृप्ति जाती, हाँ, कि मैं कमा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तृप्ति इसमें हो जाती, हाँ, इंसान आगे कोई इरादा ना करता। एक मिनट रुको जरा, जिन बातों ने मेरे अंदर इंकलाब लाया, भगवान करे मेरे जैसे आप बने, मेरे स्वभाव ये है, ये बात समझ आ गई, लानत मुझे अगर छोड़ जाऊं तो बस। ऐसा अंतःकरण प्रभु आपका बनाए, ऐसा अंतःकरण आपको समझ आ जाए कि मेरी भगवान कह रही है, और भगवान का क्या, मेरा कल्याण है, बस ये मेरी। मुझे गुरुदेव के इन शब्दों ने बहुत लाभ पहुंचाया। अभी नहीं तो कभी। अगर मैं अभी नहीं अपनाता, मैं कौन, मन, अगर मन अभी नहीं कह रहा कब मैं अपना लूंगा परमात्मा के सब, कब 10 दिनों के बाद फिर भी कहेगा अपना लूंगा, लगाएगा अपना लूंगा, 20 दिन बाद फिर भी कहेगा गा, 6 महीने बाद फिर भी, फिर इस नलायक ने वही शब्द लगाने हैं, अपना लूंगा, केड़ी जल्दी है, फिट्टे लानत तेरे। इसलिए जिन्होंने कुछ कर गुजरना होता है वो कहते अभी, नाउ और नेवर, हाय हाय। कुबेर के पास भी इतना धन नहीं जे जो इन 2 शब्दों की कीमत दे सके, अभी नहीं तो कभी नहीं। कितना अच्छा सिद्धांत। और आपने जीवनियां पढ़ी, फिर पढ़ना, जिन्होंने अपना जीवन शानदार बनाया अपनी जिंदगी में, उन्होंने इसको अपनाया हुआ था, अभी नहीं तो कभी नहीं। बात समझ में आ गई। ये नहीं फिर शास्त्र में रह जाए, ये नहीं कि उनके मुंह में रह जाए, ये नहीं कि गुरुदेव जी के पास रह जाए, उनकी अपनी बन गई, हाय शाबाश, उपड़े उनके अंदर समा गई। अगर तो सत्संग का मेरी जात का लाभ उठाना है तो इसको आप भी पक्का कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात समझ में, पहले तो बताया नहीं किसी ने, कोई हमारे कर्म नहीं जागे कि माँ बाप बहन भाई या पति पति या हमारे ये ब्राह्मण इत्यादि स्कूलों में, धर्म पाठशालाओं को तो यही होता है। लौकिक और पारलौकिक शिक्षा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। जैसे वो सामने देखो, रेलवे की 2 लाइनें बेटी आमने सामने चली, इसको अंग्रेजी में पैरेलल बोलती हैं, अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे समान अंतर पर, समान अंतर पर, बराबर के अंतर पर जा रही है 2 लाइनें, तो बराबर के अंतर पर ये चलनी चाहिए, लौकिक विद्या और पारलौकिक विद्या बराबर के। पता नहीं वो दिन कब आएगा, जैसे राम राज्य में था, आहा, जैसे ऋषियों के समय सतयुग में था, जैसे त्रेता में भी रहा, द्वापर में बेड़ा गर्क होने लग गया, कलयुग में बिल्कुल जा रहा। मेरे जैसा बार बार कह करके भगवान की जात में समा जाएगा। दोनों विद्याएं साथ साथ चलनी चाहिए, लौकिक कमाने के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, अर्थात स्थूल शरीर को सुख देने के लिए, लेकिन मन और बुद्धि के लिए दूसरी विद्या भी साथ चलनी चाहिए। धार्मिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या, क्या गीता विद्या, इसके बिना मिट्टी पलीत जी आप सारे अपने मन में रख लो। ये मूर्ख हमारी गवर्नमेंट जो नरक में जाने योग्य है, अपने हिंदुस्तान के बच्चों को सिर्फ एक ही विद्या दे रही है, कमाने की विद्या। पता नहीं इनको भगवान नरक में भी जगह है इनके लिए कि नहीं। जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी। बेटे अपने मन में रखो, इनको जो कर रहे हैं करने दो, मिट्टी पाने दो, अंगारे पाने दो सिर में। ये हम जान ले भगवान के अनुसार कि दोनों विद्या चाहिए, हमें सिर्फ एक विद्या दी गई। और जब से इस विद्या को लेने लगे मेरे जैसे तो लट्टू हो गए कि हाय ये विद्या साथ साथ चाहिए। वो कमाने की विद्या, अच्छा अब दूसरी विद्या क्या है, सुख रहे, तो धन में ये तृप्ति है नहीं, या भगवान धन में रख देता। मैं आपको बड़े पत्ते की बताओ जो गुरुदेव ने कमाल कर दिया भगवान की इस बात ने। क्या अगर आपको धन में तृप्ति होती तो दूसरी का क्यों करते। कुत्ता आपके पास आया, अरे बात तो सुन, एकाग्र रहना। कुत्ता आपके पास आया, हाँ सिर मारा उसने, ठीक, आप ओ दरवेश आ गया, कोई महात्मा के समान है, अभी जाती हूं, ठहरिए, आप लाए, आज उसने फुलका खाया, थोड़ी देर बाद आप गई, दूसरे घर बैठे, शर्म की बात है आपके लिए। क्यों आपके घर पे जाकर हर्षो, दूसरे घर में क्यों गया, बाबा इसका पेट नहीं भरा होगा। मतलब क्या, मैंने भर पेट इसे रोटी नहीं दी। ध्यान देने इस शब्द को पकड़ो, मेरे गुरुदेव के शब्द है। क्यों गया मास्टर जी, छुट्टियां 2 महीने की, कुत्ता आपके घर में आया है, आया, रोटियां में डाली, फिर अगले घर क्यों गया, सचमुच भर पेट मैंने नहीं दिया, तभी गया ना। अगर आप भर पेट डालते तो सामने बैठ के पूछ लाता, धन्यवाद मास्टर जी धन्यवाद, रब कर स्कूल जाओ तो हेडमास्टर बन जाओ, फिर खुले तो प्रिंसिपल बन जाओ, वो दुआएं देता, थैंक यू करता। भर पेट जाने के बाद फिर कुत्ते नहीं जाते,
उस वही रहती है। इस तरह अगर कमाने में भरपेट शांति मिल जाती, मन कुत्ते की तरह जी, मन को महापुरुषों ने 3 दृष्टांत दिए, बताओ किसकी तरह? कुत्ते की तरह। बाबा और क्या? बंदर की तरह। और क्या? भमरे की तरह। ओए 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 ओए, मन कुत्ते की तरह, बंदर की तरह और भमरे की तरह। इनको एक बार तृप्ति दे दो, वहीं जम गए। भमरे को कोई ऐसा फूल मिल जाएगा रस पूरा है, वहीं जम गया, दिन रात वही रस लेता रहेगा। हाय बंदरिया की तरह, हाँ, इनको एक जगह कोई ऐसे मीठे फल मिल जाए, मजा ले, फिर वही तृप्त हो गए। कुत्ते को रजा दीजिएगा, बस वही तृप्त हो गए। ये क्यों धक्के खाती हैं? इनको तृप्ति नहीं मिली। 1 मिनट पकड़ लेना इस बात को, बेटे, इस बात को पकड़ लेना। अभी पकड़ लो, आपको अपने कल्याण की कसम, अभी पकड़ लो। मैं अपने पास हूं, आप मेरे पास है। ये मैकेनिक आपके पास है, ये आपके मन का मैकेनिक है, ये आपकी बुद्धि का मैकेनिक है। हमारे पास वो नहीं है कोई पुर्जे, या हमारे पास वो नहीं है पेच का सर्फ। हमारे पास कौन सी है? हमारे पास तो 3 ही जो है आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट, औजार हैं। क्या? ज्ञान, भक्ति, कर्म। 3 औजार लेके, इंस्ट्रूमेंट लेके, टूल्स लेके हम आपकी ढीली बुद्धि को कस देते हैं, आहा, और मन को ठीक कर देते हैं, बस सब कुछ ठीक हो गया। कमॉन, मन को तृप्ति हो जाए, हो नहीं सकती संसार में। और धन कमा रहा था, तृप्ति होती, कभी दूसरी का मन उठती। अभी पकड़ इस बात को, मन कमा रहा था, अच्छी नौकरी थी आपका, अच्छा बिजनेस था, क्यों आपने फिर क्यों तृप्ति नहीं हुई? फिर मन छलांग मारता है बंदर की तरह, या कुत्ते की तरह अगले घर में जाएगा, या भंवरे की तरह फूल पर बैठा, हाँ, पूरा रस नहीं मिला, फिर क्या होगा? अगले फूल पर जाएगा ना, मिल गया कोई फूल, जा बैठ। इसी तरह अगर कहीं पूरी तृप्ति हो जाए, फिर तो बैठ जाता है। फिर क्या हो गया? मन तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिल। फिर आपको क्या आगा भागा? क्या हुआ? अगर मन को तृप्ति मिल जाती, वही मस्त हो जाता, धन कमाने में नहीं हुई। फिर चलो आगे चलो, बेटे, ना तृप्ति होने के कारण से इसने आपके साथ शादी की। मन ने शादी की, तन ने नहीं की। मन को तृप्ति नहीं मिली, भूल भुलैया में ये हुआ, मैं शादी कर लूं। किस लिए? तृप्ति के लिए। ठीक हो गया, अच्छा हो गया, तरीके से शादी हो गई। हाँ, बिल्कुल कोई लव मैरिज नहीं की, कचहरी में जाके नहीं की, बाग में जाके फूल तोड़ना बड़ा अच्छी बात है। ये लव मैरिज करने का मतलब क्या है? क्या है? आहा, कंध टप के गुलाबी फूल तोड़ना, ये तो चोर हो गया ना। लव अफेयर होता है कंध टप के दरवाजे में से आओ ना, बारात लेके आओ, ना कि कोठी को रात को छलांग मारो। तरीके से शादी की, वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा मेरी बेटे, वेल एंड गुड। तृप्ति हो जाती नहीं तो बच्चा ही ना पैदा होता। तृप्ति न होने से औलाद की इच्छा, चलो औलाद और काका हो गया, ठीक है, दूसरा बच्चा क्या हुआ? तृप्ति नहीं हुई। इसी तरह पता नहीं मैं क्या बताऊं, कितने जन्म गुजर जाती हैं, इंसान बार धक्के खाता रहता है केवल तृप्ति के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। वो नेक जीवो, क्या 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 तसल्ली के लिए, होनी नहीं तसल्ली। इसी जन्म में जो जिंदगी तेरे के दिन गुजरे हैं, जरा याद कर ले, कितना कुछ आपने किया, हुई तृप्ति? नहीं होगी तो ये भंवरे की तरह, बंदर की तरह या कुत्ते की तरह आगे आगे जाएगा। और अगर आखिरी अवस्था आ गई तो तृप्ति इसकी है नहीं, गिरेगा फिर किसी नारी के गर्भ में। अभी पकड़ लो, मेरा आपको भगवान की कसम, अभी पकड़ लो। जब तक इसकी तृप्ति नहीं होगी, यह बारमुखी होगा, रब्बा 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 रब्बा। बारमुखी कहीं ना कहीं कुत्ते की तरह या भंवरे की तरह भू भू करेगा। किसके लिए? उसके लिए नहीं, उससे तृप्ति लेने के लिए। तो कभी बैठ के सोचा करो, क्या संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ मुझे तृप्ति दे देगा? नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि रब ने उस प्राणी पदार्थ का स्वभाव ऐसा बनाया है, रूप ऐसा बनाया है, स्वरूप ऐसा बनाया है। मैं रुकता हूं, आपको मौका देता हूं। रूप और स्वरूप में क्या अंतर है? मैं कह रहा, परमात्मा ने प्राणी पदार्थों को रूप ऐसा बनाया है, स्वरूप ऐसा बनाया है। तृप्ति हो ही नहीं सकती, पिट मरे कोई,
रूप किसे कहती है? भगवान ने रूप ऐसा बनाया है और स्वरूप, इन दोनों में क्या अंतर है? रूप तो हो गया ये बाहर जो नजर आ रहा है, जैसे आपका इतना प्यारा है कि आपको चूम लूं मैं, ये रूप जो नजर आ रहा है। स्वरूप क्या होता है? हाय शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओए माँ दे पुत्रा, बहुत अच्छे। तेरी माँ ने ये तुझे जाया होगा और नहीं। ये होता है मेरे बच्चे है। उर्दू वालों को समझा दूं, सीरत, पहले उसको कहो सूरत और सीरत, सूरत और सीरत है। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या? वाह कवि शाबाश, कैसे ताना मारता है बेटे। सीरत के हम गुलाम हैं, अंदर की गंदी गंदी वृत्तियों के हम गुलाम हो गए। सूरत हुई तो क्या? सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या? इस मिट्टी को सजा दिया, मेकअप कर दी, मीन्स नथिंग इफ इंटरनली वी हैव गॉट बैड हैबिट्स, बैड इंक्लिनेशंस। अब ये बात कोई बताता ना कि रूप और स्वरूप में बड़ा फर्क है। रूप बाहर का होता है, स्वरूप अंदर का होता है। तो भगवान ने प्राणी पदार्थों को रूप तो बहुत अच्छे बनाए हैं, मुझे कोई बताए इनका स्वरूप क्या है? अनित्यम असुख। इसलिए इंसान पेट भरे 100 जन्म ले ले तो भी क्योंकि अनित्य है और फिर जब तक रहेंगे तब्दीली आ जाएगी। एक जैसे रहते तो भी इनका रूप भी अच्छा लगता रहता। और जैसे तेरे जन्म, जब तेरी शादी तो रूप क्या था? मां बनी तो रूप कहां गया? बहुत कुछ तेरा बच्चा खींच के ले गया तेरा रूप है। रूप तो परिवर्तनशील है और स्वरूप जब तक परमात्मा का प्यारा न बने, स्वरूप भी बदलते रहते हैं। अंदर की जो इंटरनल नेचर है वो बदलती रहेगी, तो इंसान को तृप्ति कैसे देंगे? ये तो रूप और स्वरूप में पकड़ो ना, दोनों शब्द पकड़ लेना। रूप, संसार नाम क्या है? रूप स्वरूप, बाहर के रूप और अंदर जो इनकी नेचर है, अंदर जो इनका स्वभाव है, ये समझाया जाता हमें जब हम दूसरी तीसरी चौथी बात में थे कि रूप तो ये बाहर के गए और स्वरूप इनका अंदर की नेचर है और दोनों ही परिवर्तनशील है। बोथ आर चेंजेबल, चेंजेबल म्यूटेबल, म्यूटेबल चेंजेबल। हाँ, इसलिए इनसे तृप्ति नहीं होगी पेट भरे कोई। अगर ये अनचेंजेबल इम्यूटेबल होते तब हमारा मन तृप्त हो जाता। करोड़ों की बात, करोड़ों की बात। हम मरते नहीं ना रूपों पर, स्वरूपों पर, रूपों प्राणी पदार्थों पर, इसे तृप्ति होनी कोई नहीं, क्योंकि ये चेंजेबल है, ये परिवर्तनशील है, रूप में भी और स्वरूप में भी। हर अब इंसान को ये बात बताई जानी कितनी जरूरी है, वरना कितना धक्के खाएगा। मैं ज्यादा कमा लूं, मैं ज्यादा पढ़ लूं, मैं ज्यादा कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, सुंदर सुंदर रहो, जिसको मैं चाहता हूं वो मेरी पत्नी बने, जिसको चाहता हूं वो मेरा पति बने। कितनी भूल भलाइयां। हमारा बच्चा हो जाए, मेरा बच्चा नहीं होता, धक्के खा, इधर जा इधर जा इधर जा उधर, डॉक्टर के पास बड़े बड़े ऑपरेशन करा, अपने पेट को आप कागज के तरह फाड़ लेती है। मेरा बच्चा होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा क्यों नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। हाय, मेरे पतिदेव में कमी है, मेरे वो कमी है, तोबा मेरे रब्बा। कितना आकाश पताल को एक किए जा रही है औलाद के लिए, और औलाद में तृप्ति है ही कोई नहीं। जब तू जिसकी औलाद थी उनको तृप्ति नहीं हुई तो तेरी औलाद तुझे तृप्ति देगी? ऐसा कोई सोचता ही कोई नहीं कि जिनकी मैं औलाद थी उनको तृप्ति थी। क्या तेरे बाद कोई बच्चे नहीं हुए? क्यों? माँ बाप को तृप्ति नहीं हुई। माँ बाप ने फुल स्टॉप तब लगाया जब मरने के दिन आ गए। पहले कामे लगाते रहे, कामा कोलन सेमी कोलन प्रोनाउंसिएशन। हाय, मैंने प्रोनाउंसिएशन का बकवास, पंक्चुएशन। माँ बाप पंक्चुएशन के ये चिन्ह लगाते रहे, फुल स्टॉप बड़ी देर के बाद लगा। क्यों? पता ही कोई नहीं। यही बेवकूफियां हम कर रहे। तो मैं फिर रुकता हूं, प्राणी पदार्थों से तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि रूप और स्वरूप में ये परिवर्तनशील है। रूप और स्वरूप में इंटरनली एंड एक्सटर्नली दीज ऑल आर चेंजेबल। सुनो मेरी बेटी, ये थी बात जो स्कूलों में पढ़ाते, वही पढ़ाते ताकि मैं हमको कमा के पेट भर लेते, ये भी कमाती ताकि हमारा मन शांत रहे। फिर दोनों शरीरों की शिक्षा हो गई, स्थूल की भी सूक्ष्म की भी। ग्रास बॉडी की भी शिक्षा ले ली और सटल बॉडी की भी शिक्षा ले ली। कितनी जरूरत है हमें भारतीय मनोविज्ञान की, भारतीय दार्शनिक विद्या की, इंडियन साइकोलॉजी और फिलॉसफी की कितनी जरूरत है। हमारे दैनिक जीवन में कितनी काम है, इसके बिना तो हम कुछ ही काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं। कितनी जरूरत है मेरी देवी। मन हमेशा शांत रहे। ये कैसे रहे? हमने तो बारी रूपों को लिया, स्वरूपों को लिया।
ये तब्दील होती है, तो शांत हो नहीं सकता। हाँ, अब आपने सारा समझ लिया, इस तरह नहीं मन शांत हो सकता। मन कैसे शांत होकर टिका रहे? फिर मैं वहीं आ जाता हूं, अक्ले इरादी रही मुस्तकिल, पक्की रहे, एक इरादा हो। हाँ, तो यकसू और पुख्ता, इसी का प्रभाव इधर पड़ता है, तो ये शांत रहता है, बिल्कुल ये भटकता नहीं। ये इरादा पक्का हो कब? इरादा पक्का हो कब? एक इरादा हो जब इससे तृप्ति हो जाए। तृप्ति किससे होगी? जिसमें तब्दीली ना आए, वो परमात्मा है। बच्चे आज पूछते हैं परमात्मा की जरूरत क्या है? जरूरत, इसके बिना दाल गलनी नहीं, परमात्मा के बिना, इसके बिना सेटिस्फैक्शन होनी नहीं। शुक्र है कई मेरे जो नास्तिक बच्चे थे उन पर असर पड़ा हुआ। नजर मारूं 1 2 3 4 5 6, मुझे कई नजर आ रहे हैं जो मेरे साथ खूब डिस्कशन कर गए, प्रभाव पड़ गया ना। उनका यही पूछा था क्यों परमात्मा का ध्यान किया जाए, क्यों परमात्मा चिंतन किया जाए। हमारे जीवन में बड़ा जरूरी, क्या अनिवार्य अंग है। शांति कहां से लोगे, आराम कहां से लोगे, चैन कहां से लोगे, जिंदगी के आराम के दिन कैसे काटोगे मेरी भगवती? है शाबाश। ये कोई आर्य स्कूल है, आर्य कॉलेज, शायद कॉलेज में काफी मेरा टाइम बर्बाद कर गई, कैंट में कोई है, पर शुक्र है उनकी समझ में तो आ गई बात। क्या जरूरत थी? मैंने सुना जनता काफी आती है, आप उनको टाइम खराब कर रही हैं। ठीक है मेरी बेटी हो, और भी कुछ कह लो, जो तुम्हारे उद्गार मुंह से निकाल लो, फिर मैं अपनी ओर से जरा बोलूंगा। इकट्ठियां क्लास बना के आई अपनी पूरी, एक भी नहीं जवाब दे सकी। हम सब तृप्ति चाहते हैं, इनसे तृप्ति मिलेगी कैसे? इधर आओ जीवन। शाबाश, बेचारी को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। क्या बोले, क्या बोलने वाली बात ही, उन बेचारी को दोष क्या, समझाया नहीं क्या? आप लोगों को पता ही कुछ नहीं। और जब इस ट्रेंड से हम बात करते हैं तो छम छम रोते हैं, ये हम करके अपने साथ जुल्म करते जा रहे हैं, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी और अपने अनमोल जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। उन पे डिपेंड कर रहे हैं जो डिपेंड करने योग्य है नहीं। नॉट डिपेंडेबल, नॉट डिपेंडेबल, नॉट रिलायबल है। ये डिपेंडेबल भी नहीं, विश्वसनीय भी नहीं, रिलायबल और अवलंबनीय भी नहीं। अवलंबन होता सहारा, सहारा लेने योग्य नहीं है, और विश्वास करने योग्य भी नहीं, जाने वाली नहीं। तो फिर मन को तृप्ति कौन देगा? जो टिका रहे, जिसमें तब्दीली ना आए, वो आपका परमात्मा, वो आपका परमात्मा। इसलिए आप भंवरे की तरह धक्के खा रही हैं, कभी पढ़ाई पे लट्टू, कभी कमाई पे लट्टू, कभी पत्नी पे लट्टू, कभी पतिदेव पे लट्टू, कभी पुत्र पे लट्टू। हाय, आधा घंटा हो गया पति को आपके पास खड़े हुए, चलना कुछ रसोई में, क्या करूं, इधर इसको अपना दूध पिला लूं, फिर अपना दूध पिला लूं, फिर इसको ये कर लूं। आधा घंटा पहले कितना प्यारा था पति, अब सारी दृष्टि तेरे अपने बच्चे पे आ गई, इतने से मांस के लोथड़े पे आई पड़ी है, और वो हैरान हो रहा है कि मैं क्या करूं, क्या इसको कहूं, ये भी जरूरी है इनमें तृप्ति। फिर दूसरे बच्चे का मुंह ही ना देखते आप, इनमें तृप्ति होती तो। है रब्बा, इसके बिना मेरी बेटियां कितने धक्के खा रही हैं, इसी रास के बाद मेरे बच्चे कितने धक्के खाते हैं कि तृप्ति इनमें नहीं। इतनी सी बात, इतनी सी तृप्ति इनमें नहीं, तृप्ति इनके बनाने वाले में। सिर्फ इतनी सी बात, तृप्ति इनमें नहीं, क्योंकि ये तब्दीली हो जाने वाली है। रूप और स्वरूप में ये परिवर्तनशील है। रूप और स्वरूप दोनों शब्द कहना, सूरत और सीरत से ये बदल जाने वाले। आए आकृति और प्रकृति से, अपने राष्ट्रभाषा शब्द लो, आकृति और प्रकृति से ये परिवर्तनशील है। then why should I depend? अब जब हम भगवान की तरफ जाते हैं, हमारा एक इरादा होगा। जब ये बात समझ में आ गई कि मन के टिकाव का तो बुद्धि पर एक इरादा करे, फिर एक इरादा भक्ति को हो जाएगा। बस, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।